सुस्वागतम मित्रों। स्वागत है आप सबका हमारे नवीनतम वीडियो में। यह हमारे इस चैनल पर पहला ओरिजिनल वर्क है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब मुझे सपोर्ट कर मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। आज का हमारा विषय रामायण के ऊपर आधारित है। आजकल ज़्यादातर लोग रामायण ही देख रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको रामायण के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताया जाए। तो आज मैं आप लोगों को श्री राम का वनवास मार्ग बताने वाला हूँ, जिससे होकर राम जी ने लंका तक का सफ़र तय किया था। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वह स्थान इस समय कहाँ है। तो तैयार हो जाइए अपने सीट बेल्ट बांधकर पुष्पक विमान से अयोध्या से लंका तक का सफर तय करने के लिए। तो चलिए उड़ान भरा जाए। जब श्री राम अयोध्या से जंगल की ओर निकलते हैं, तब वे सर्वप्रथम सरयू तथा गोमती नदी को पार करते हैं। तत्पश्चात अपने पुराने मित्र एवं निषादों के राजा गुहा से मिलकर एवं उनके तथा केवट के सहायता से गंगा पार करते हैं। श्री राम गंगा को प्रयागराज में पार करते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। कुछ समय पहले तक ये इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हुए निषाद राज तथा केवट को वहीं छोड़कर स्वयं यमुना नदी पार करके चित्रकूट पर्वत पर चले जाते हैं। चित्रकूट मध्य प्रदेश का एक टाउन है जो सतना जिले के अंतर्गत आता है। यह प्रयागराज से 132 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्रकूट में वह महर्षि वाल्मीकि तथा सती अनुसुईया से मिलते हैं। वहाँ वे कुटिया बनाकर भी रहते हैं, परंतु अयोध्या वासियों को पता चल जाने के बाद उन्हें उस आश्रम को छोड़ना पड़ा। चित्रकूट में वे सतना की ओर प्रस्थान करते हैं। सतना मध्य प्रदेश का एक जिला है। यह कानपुर से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। सतना में वे शारभंग ऋषि से मिलते हैं तथा विरध राक्षस का वध करते हैं। सतना से वे रामटेक की ओर प्रस्थान करते हैं, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ महाराष्ट्र में है। ये नागपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। रामटेक में दंडक वन में श्री राम 10 साल तक कुटिया बनाकर रहते हैं। 10 वर्ष पश्चात वे दंडक वन से पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे सुतीक्ष्ण मुनि के उनके आश्रम में मिलते हैं। पंचवटी महाराष्ट्र में नासिक से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर। पंचवटी में वे कुटिया बनाकर वनवास जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं पर शूर्पणखा आती है और लक्ष्मण द्वारा उसका नाक काट दिया जाता है। शूर्पणखा का ही प्रतिशोध लेने खरदूषण भी आते हैं और मारे जाते हैं। अंततः रावण आता है तथा सीता का छल पूर्वक हरण कर लेता है। फिर श्री राम तथा लक्ष्मण सीता की खोज में इधर उधर भटकने लगते हैं। भटकते हुए उनकी मुलाकात बंदरदारा में गिद्धराज जटायु से होती है, जो उन्हें रावण द्वारा सीता के अपहरण के बारे में बताते हैं। तुलजापुर में वह अगस्त्य ऋषि से भेंट कर आगे सूर्यबंद से होकर कार्तिकगढ़ तक जाते हैं। बंदरदारा महाराष्ट्र का एक गांव है तथा नासिक से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्यबन में वे का बंद राक्षस का वध करते हैं, जो उन्हें शबरी तथा सुग्रीव के बारे में बताते हैं। सूर्यबन कर्नाटका में एक स्थान है, गोवा से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ते हुए वे शबरी के आश्रम तक पहुंचते हैं। शबरी से भेंट करने के उपरांत वे दिव्यात्मा मतंग मुनि के दर्शन भी करते हैं। वे सुग्रीव का पता पाकर ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट हनुमान तथा सुग्रीव से होती है। यह पर्वत कर्नाटका के कोपल नामक स्थान पर है। कोपल से हम्पी पहुंचते हैं तथा तत्पश्चात संपूर्ण वानर सेना के साथ लंका की ओर कूच करते हैं। हम्पी कोपल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम्पी से तिरुचिरापल्ली होते हुए सीधा कोदीकराय के समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां पहली बार उन्हें समुद्र के दर्शन होते हैं। मार्ग को सुगम करने हेतु वे कोदीकराय से रामनाथपुरम को आते हैं, जहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। कोदीकराय तमिलनाडु राज्य के नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में है। रामनाथपुरम तमिलनाडु का शहर है तथा ये चेन्नई से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। रामनाथपुरम से वे रामेश्वरम में समुद्र के एक छोर पर आते हैं। वहां वे रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। रामेश्वरम भी तमिलनाडु का एक शहर है। यहाँ हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। रामेश्वरम से लंका तक का पुल निर्माण श्री राम की वानर सेना द्वारा किया जाता है। लंका पहुंचकर वे रावण की माया नगरी की तरफ बढ़ते हैं। राम और रावण की सेना के बीच वसगमुगा नामक स्थान पर भीषण युद्ध होता है। आगे युद्ध करते हुए वे दुनुबिला नामक स्थान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण का वध कर देते। और ये है अब पूरा रास्ता जहाँ से होकर श्री राम गए थे। आशा है कि आप सबको कुछ समझ में आ गया होगा तथा रुचिपूर्वक एवं ज्ञानदायक भी लगा होगा। आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाकर हमारा हौसला अफजाई करें तथा सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट प्रदान करें और बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।